हेलो क्लास, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स का बैलेंस शीट। पिछले वीडियो में हमने बैलेंस शीट में ही अगर शेयर्स में कॉल्स इन अरियर्स होता है और शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट होता है बैलेंस शीट में वो समझा था। इस वीडियो में हम लोग फॉरफीचर के साथ री इश्यू भी अगर होता है शेयर्स का तो उसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। P लिमिटेड इश्यूड 2,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दिया है और अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो ये प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो टोटल 7 + 5 12 रुपीज हो रहा है और फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो मतलब 2 रुपीज एक्स्ट्रा जो है वो प्रीमियम हो जाएगा जो अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है। देन एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर 3 लाख एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड। Mr. R holding 7,500 shares failed to pay allotment and calls. His shares were forfeited and 5,000 shares were reissued at 8 rupees fully paid. So forfeiture भी है और reissue सबके सब shares reissue नहीं हो रहे, but 5,000 shares जो है वो reissue हो रहे। So पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंडर शेयर कैपिटल जिसका हमें बनाना है नोट 1। सो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। अभी तक हमने जितने बैलेंस शीट के क्वेश्चन किए हर क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दिया होता था। इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया है तो सिर्फ ऑथराइज कैपिटल लिख के उसको ब्लैंक छोड़ देना है। इश्यूड कैपिटल, सो कंपनी ने 2,50,000 शेयर इशू किए हैं, सो 2,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सो इश्यूड कैपिटल हो जाएगा 25 लाख। नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब एप्लीकेशंस जो है हमें 3 लाख मिले और पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है कि जब भी ज्यादा एप्लीकेशंस मिलते हैं तो आपको ज्यादा एप्लीकेशन नहीं लिखने, बिकॉज जितने एक्स्ट्रा होते हैं वो या तो रिजेक्ट हो जाएंगे या एडजस्ट हो जाएंगे। सो हमें 2,50,000 शेयर्स ही लिखना है सब्सक्राइब कैपिटल में। अब यहाँ पे 2,50,000 शेयर्स में से 7,500 शेयर्स फॉरफिट हो गए, तो बचता है 2,42,500 शेयर्स एंड 5,000 शेयर्स वापस रीइश्यू भी हो गए, तो 2,47,500 शेयर्स बचते हैं जो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑफ ₹10 ईच, so 24,75,000। अब जो शेयर्स फॉरफिट तो हुए बट री इश्यू नहीं हुए उसका फॉरफीचर अमाउंट हमें शेयर कैपिटल में ऐड करना होता है। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे शेयर फॉरफीचर जो 2,500 शेयर्स पे होगा। अब ये फॉरफीचर अमाउंट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकल सकता बिकॉज प्रोरेटा अलॉटमेंट है और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, शेयर होल्डर ने ज्यादा पे कर दिया था। सो अकॉर्डिंगली हमें नॉर्मल जर्नल एंट्री में जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं कॉल्स इन अरियर्स निकालने के लिए, वैसा वर्किंग नोट बना के हमें फॉरफीचर अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगा? टोटल हमें मिले 3 लाख एप्लीकेशंस जिनको हमने अलॉट किया 2,50,000 शेयर्स। ये शेयर होल्डर को 7,500 शेयर्स अलॉटेड है, तो अप्लाइड फॉर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा 9,000 शेयर्स। सो ये शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट कॉल्स तो पे नहीं किए, सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे किया है और एप्लीकेशन मनी पे करते टाइम कितने शेयर्स पे अप्लाई किया? तो 9,000 शेयर्स। सो शेयर होल्डर ने हमें 9,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन 3 27,000 पे कर दिया है और यही हमारा फॉरफीचर अमाउंट होगा। अब ये जो फॉरफीचर अमाउंट है ये टोटल 7,500 शेयर्स पे है बिकॉज उसको 7,500 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसमें से 5,000 शेयर्स री इश्यू हो गए तो उसका फॉरफीचर अमाउंट यूज हो जाता है कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन में। बट जो 2,500 शेयर्स री इश्यू नहीं हुए उसका फॉरफीचर हमें यहाँ पे लेना है। तो 7,500 शेयर्स फॉरफिट हुए, उसका फॉरफीचर अमाउंट है 27,000, उसमें से 2,500 री इश्यू नहीं हुए तो उसका फॉरफीचर कितना होगा?
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू आ जाएगा 9000। यही 9000 हमें शेयर फॉरफीचर करके यहाँ पे ऐड करना है। सो 24,84,000 ये हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट। सो जब भी शेयर्स फॉरफिट होने के बाद तुरंत री इश्यू भी हो जाते हैं तो सब्सक्राइब कैपिटल में ही वो ऐड बैक हो जाता है और उसके अलग कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होता है री इश्यू में, बट बिकॉज हम लोग सिर्फ शेयर कैपिटल शो कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में आता है। सेकेंडली, अगर कोई शेयर्स फॉरफिट होके बाद में री इश्यू नहीं हुए तो उसका फॉरफीचर बचा हुआ अमाउंट हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। साथ में अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट हो तो वर्किंग नोट बना के हमें फॉरफीचर अमाउंट निकालना भी पड़ेगा। सो ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बैलेंस शीट का। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चंस लेंगे उसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स लेंगे, जिसमें सिर्फ एक शेयर होल्डर नहीं 2-3 शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफिट हो रहे हो और बाद में री इश्यू हो रहे हो, और उसमें हम देखेंगे कि बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होता है। सो अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।